हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज़ आशीष मौर और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मलेरिया। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का एक टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मलेरिया की। मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोवन डिजीज़। इट मीन्स इट काज बाय प्रोटोजोआ and that protozoa is known as प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक आपको एक प्रोटोजोआ का नाम मिलेगा और यही प्लाज्मोडियम क्या काज करता है? मलेरिया को। इसी प्लाज्मोडियम के जरिए आपके अंदर या किसी ह्यूमन के अंदर मलेरिया डिजीज काज होता है। मतलब ये एक प्लाज्मोडियम है जो कि एक क्या होता है, एक काउजल ऑर्गेनिज्म या जिसको आप क्या कह सकते हो, पैथोजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्लाज्मोडियम के आपको कुछ स्पीसीज मिलेंगे। फर्स्ट स्पीसीज इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। पहला आपको नाम याद रखना है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। एंड दिस प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम काजेस मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया इज अ कॉमन। एंड द नेक्स्ट इज द प्लाज्मोडियम विवैक्स। प्लाज्मोडियम विवैक्स इज द लेस कॉमन एज कंपेयर टू प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। एंड द नेक्स्ट इज द प्लाज्मोडियम मलेरी। इट इज अ रेयर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नाम याद रखना है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो कि एक मैलिग्नेंट मलेरिया डिजीज को काज करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच काजेस मलेरिया डिजीज या मैलिग्नेंट मलेरिया। तो आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम दैट काजेस मैलिग्नेंट मलेरिया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके होस्ट की, आखिर ये प्लाज्मोडियम कैसे जो है इन्फेक्शन काज करता है, तो होस्ट में आपको दो होस्ट मिलेंगे और जब भी कहीं दो होस्ट इन्वॉल्व हो, ऐसे के लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेनिक होस्ट। तो डाइजेनेटिक होस्ट का मीन्स इसमें आपको दो होस्ट मिलेंगे। द फर्स्ट या प्राइमरी होस्ट इज नोन एज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो इस मलेरिया डिजीज के लिए जो प्लाज्मोडियम है, उस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के लिए आपको दो होस्ट मिलेंगे। सबसे पहला जो होस्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड फीमेल एनाफिलीज एंड द सेकेंड इज द कॉल्ड सेकेंडरी होस्ट दैट इज कॉल्ड ह्यूमन। तो प्लाज्मोडियम की कुछ लाइफ जो है एनाफिलीज के बॉडी में बीतती है और कुछ लाइफ जो है वो ह्यूमन के बॉडी में बीतता है। कैसे ये बीतता है, इसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है इसके लाइफ साइकिल में, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में। आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या है, इसको डिस्क्राइब करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल एनाफिलीज की, जो कि एक क्या है, मॉस्किटो है। और इस फीमेल एनाफिलीज के बॉडी में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। द फर्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन एंड द सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको फीमेल एनाफिलीज के बॉडी में दो रिप्रोडक्शन मिलेगा। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलेगा, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये मल्टीपल फ्यूजन होता कहाँ है? तो ह्यूमन के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे। द फर्स्ट इज द आरबीसी या फर्स्ट इज द लीवर एंड देन आरबीसी। पहला इन्फेक्शन जो होता है प्लाज्मोडियम का, वो ह्यूमन के अंदर लीवर सेल्स में देखने को मिलता है और दूसरा जो इन्फेक्शन होता है वो ह्यूमन के आरबीसी सेल्स में देखने को मिलता है। तो आपके बॉडी के अंदर या ह्यूमन के बॉडी के अंदर दो ऑर्गन मिलेंगे। द फर्स्ट ऑर्गन इज द लीवर एंड द सेकेंड ऑर्गन इज द आरबीसी। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आरबीसी के अंदर इन्फेक्शन होता है तभी वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शन लीवर में होगा प्लाज्मोडियम का, फिर उसके बाद वो आरबीसी में इन्फेक्शन करेगा। जैसे ही आरबीसी में इन्फेक्शन करेगा, आरबीसी जो है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड हीमोजॉइन एंड दैट हीमोजॉइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरिंग ऑफ सिम्टम्स, मलेरिया सिम्टम्स। तो ह्यूमन के अंदर मलेरिया सिम्टम्स को जो अपीयर करता है वो कौन है? वो है आरबीसी। क्लियर? तो ये है एक छोटा सा। अब हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कैसे जो है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होती है और कैसे दो होस्ट इन्वॉल्व होते हैं।
देखिए ये आपको एक एनसीईआरटी का डायग्राम मिलेगा और ये हूबहू डायग्राम पूछ सकता है या आपके एग्ज़ाम में बनाने के लिए आ सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है इन्फेक्शन का। सबसे पहला जो स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन में होता क्या है, कोई एक फीमेल एनाफिलीज आएगी और आपके स्किन में वो क्या करेगी, अपने इंजेक्ट करेगी। किसको इंजेक्ट करेगी, तो कुछ स्पोर्स होंगे और उन स्पोर्स को आप क्या नाम देते हो, स्पोरोजोइट्स। तो सबसे पहले एक टर्म याद रखना है, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स ही हैं ऐसे स्पोर जिनको रिलीज फीमेल एनाफिलीज करती है जब वो किसी ह्यूमन को बाइट करती है। तो सबसे पहला स्टेज आता है इन्फेक्शन का। इस इन्फेक्शन वाले स्टेज में कोई फीमेल एनाफिलीज एक स्पोर को रिलीज करेगी इन द स्किन या इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन, एंड दैट स्पोर इज कॉल्ड स्पोरोजोइट्स। उसके बाद ये स्पोरोजोइट्स स्किन के थ्रू, ब्लड के थ्रू फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा और पहुंच जाएगा कहाँ पे, लीवर के अंदर। तो सबसे पहला इन्फेक्शन स्टार्ट होता है कहाँ पे, लीवर में। कौन पहुंचा, स्पोरोजोइट्स। तो स्पोरोजोइट्स पैरासाइट्स रिच टू द लीवर थ्रू द ब्लड। ब्लड के थ्रू वो लीवर में चला आता है। लीवर में आने के बाद वहां पे उसका होता है मल्टीपल फ्यूजन। उस स्पोरोजोइट्स का क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन मीन्स कि सिंगल स्पोर डिवाइड्स इनटू मेनी स्मॉल स्पोर्स। वो छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सिंगल स्पोर्स है, वो लीवर सेल में इन्फेक्शन किया और धीरे धीरे बहुत सारे सेल्स को बनाया। अब वहाँ से वो छोटे छोटे सेल्स निकलेंगे। अच्छा, वो जो बनाते हैं इनको हम कहते हैं क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन में स्पोरोजोइट्स स्किन में आया, ब्लड में आया, देन ब्लड से कहाँ आया, लीवर में। लीवर के अंदर मल्टीपल फ्यूजन हुआ और वहाँ पे बहुत सारे क्या बन गए, स्पोर्स बन गए। अच्छा, ये स्पोर्स वहाँ से रिलीज होंगे ब्लड के थ्रू और ब्लड में जाएंगे, लीवर से ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाने के बाद फिर वहाँ पे दोबारा इन्फेक्शन करेंगे। और वो किसका इन्फेक्शन करेंगे, आरबीसी में। तो इनमें जो दोबारा इन्फेक्शन होगा वो कहाँ होगा, आरबीसी सेल में। आरबीसी सेल में फिर से वो मल्टीपल फ्यूजन करेंगे। मल्टीपल फ्यूजन में क्या, ये जो स्पोरोजोइट्स था लीवर में क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनाया, मतलब एक स्पोर बनाया और फिर वो स्पोर जब आरबीसी में इन्फेक्शन किया तो वहां पे भी एक स्पोर बनता है, दैट इज कॉल्ड मेरोजोइट्स। अब ये मेरोजोइट्स भी एक तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जिनका फॉर्मेशन आफ्टर द मल्टीपल फ्यूजन हुआ, आरबीसी में हुआ। जैसे ही यहाँ पे ये बनते हैं वहाँ पे एक पॉइजन रिलीज होता है। अच्छा, ये कहाँ रिलीज होता है, when the spores infected to the RBC cell, then RBC cell release a poison that is called hemozoin। उसको हम क्या नाम देते हैं, हीमोजोइन। हीमोजोइन इज अ poisonous substance या harmful substance, and this hemozoin is responsible for the appearance of symptoms of malaria। मलेरिया के सिम्टम्स को अपीयर कराने में हीमोजोइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसके मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं, जैसे ही ये हीमोजोइन बनेगा आपकी बॉडी में जो है मलेरिया के सिम्टम्स अपीयर होंगे, चिलनेस अपीयर होगा, इसके अलावा फीवर्स अपीयर होगा, हेडेक हो जाएगा, बॉडी पेन होगा। ये सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे। कब होंगे, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोजोइन या एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन ऑफ आरबीसी। इसके बाद क्या होगा, आरबीसी में इन्फेक्शन करने के बाद वो क्या करेंगे, दो बनाएंगे गैमेटोसाइट्स को। किसको बनाएंगे, गैमेटोसाइट्स। पहले स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शन किया लीवर को, लीवर में हुआ मल्टीपल फ्यूजन, देन वहाँ से वो मल्टीपल फ्यूजन में स्पोर आए आरबीसी में, फिर आरबीसी में इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पे हीमोजोइन बना और हीमोजोइन के बाद वहाँ पे वो क्या किए, सिम्टम्स अपीयर कराए मलेरिया के। फिर वहाँ से जो स्पोर बने वो स्पोर जो होते हैं उनको हम कहते हैं गैमेटोसाइट्स। तो आरबीसी के सेल में गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस गैमेटोसाइट्स फॉर्म इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट इज द मेल एंड द सेकेंड इज द फीमेल। मेल इज कॉल्ड मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोसाइट्स। मतलब आरबीसी के अंदर दो टाइप के गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा और यही गैमेटोसाइट्स मेल और फीमेल गैमेट की तरह काम करेंगे।
और यही गैमेट रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में नहीं होगा। अभी तक ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही थी? ह्यूमन के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा? एक और कोई न्यू एनाफिलीज मॉस्किटो आएगा एंड दैट न्यू एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट टू दैट इन्फेक्टेड पर्सन। उस इन्फेक्टेड पर्सन को वो एनाफिलीज क्या करेगी? बाइट करेगी। अच्छा, उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में पहले से प्रेजेंट है कौन? गैमेटोसाइट सेल्स, दैट इज मेल गैमेटोसाइट सेल्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट सेल। तो जैसे ही वो न्यू मॉस्किटो उस पर्सन को बाइट करेगी, वो गैमेटोसाइट सेल उसकी बॉडी में जाएंगे और बॉडी में जाने के बाद फिर क्या होगा? उसके बाद ये उनके स्टमक में जाता है, गट में जाता है। गट में जाने के बाद मॉस्किटो का जो मेल गैमेटोसाइट्स है, दैट इज द मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट, बोथ आर फ्यूज, दोनों फ्यूज करके फर्टिलाइज कर लेंगे एंड देन बनाएंगे ओकाइनिड्स। ये ओकाइनिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। उस ओकाइनिड्स के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम ओसिस्ट के नाम से जानेंगे। जाइगोट के बनने के बाद ओकाइनिड के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद अंदर की तरफ जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे। कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। मतलब मॉस्किटो के बॉडी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दैट इज मल्टीपल फ्यूजन। तो एक सिंगल सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल को बनाएगा। अच्छा, उसी सेल को हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोजॉइड्स। लगभग 10,000 से नंबर में स्पोरोजॉइड्स वो बनते हैं गट के अंदर या स्टमक के अंदर। किसके? उस नए वाले फीमेल एनाफिलीज के अंदर। अब फिर ये स्पोरोजॉइड जो होंगे ये वहाँ से मूव करके मॉस्किटो के सलाइवा में चला जाएगा और सलाइवा में जाने के बाद जब वो मॉस्किटो किसी अदर पर्सन को बाइट करेगा तो उसी स्पोरोजॉइड्स के थ्रू उसमें इन्फेक्शन होगा। क्लियर? तो इस तरीके से फिर वो स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से लाइफ साइकिल इसकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हम सिंपली इसके लाइफ साइकिल को समझें, सबसे पहले कोई फीमेल एनाफिलीज बाइट करेगी किसी ह्यूमन को और वो इंजेक्ट करेगी स्पोरोजॉइड्स को, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। पहला इन्फेक्शन लीवर में होगा। लीवर में होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फ्यूजन, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर बनेंगे। दिस स्पोर अगेन इन्फेक्टेड टू द आरबीसी सेल्स। आरबीसी सेल्स में पॉइजन बनेंगे, दैट इज कॉल्ड हीमोजाइन, और वो हीमोजाइन सिम्टम्स अपीयर कराएंगे मलेरिया का। फिर उसी आरबीसी के अंदर जब डिवीजन होगा तो वो बनाएंगे गैमेटोसाइट सेल्स को। उस गैमेटोसाइट सेल में एक मेल और एक फीमेल गैमेटोसाइट्स। ये सब कुछ प्रोसेस हुआ यहाँ से यहाँ तक, वो कहाँ हुआ है? ह्यूमन के अंदर। इसके बाद अगर उसी ह्यूमन को, इन्फेक्टेड ह्यूमन को अगर कोई नया एनाफिलीज बाइट करेगी तब वहाँ से वो गैमेटोसाइट सेल्स चले जाएंगे उस मॉस्किटो के बॉडी में। उस मॉस्किटो के बॉडी में जाने के बाद फिर क्या होगा? उसके स्टमक के अंदर फ्यूजन होगा, ओकाइनेट बनेगा फर्टिलाइजेशन के दौरान। ओकाइनेट चारों तरफ से एक सिस्ट बना लेगा। सिस्ट के बाद उसके अंदर जो भी स्पोर्स होंगे उनका दोबारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डिवीजन होगा और डिवीजन करके वो बहुत सारे नंबर में स्पोरोजॉइड सेल्स बनाएंगे। वो स्पोरोजॉइड्स मूव कर जाएंगे सलाइवा में और उसी सलाइवा के थ्रू जब वो नया इन्फेक्शन करेगा तो उसको रिलीज कर देगा। ये था सिंपली प्लाज्मोडियम की एक लाइफ साइकिल जो दो लोगों पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट इज द ह्यूमन एंड द सेकेंड इज द फीमेल एनाफिलीज। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।